दोस्तों आज बंगाल में दूसरे चरण का मतदान था और जैसे कि उम्मीद थी, सब लोग एक बड़े मतदान प्रतिशत की उम्मीद कर रहे थे और हुआ भी यही। बंगाल में 90% से ज़्यादा हमें वोटिंग देखने को मिली, जो कि पहले चरण में भी हमें देखने को मिली थी। लगभग 92-93% का जो वोटिंग परसेंटेज था वो बंगाल में देखने को मिला था। अब देखिए, चुनाव बाकी राज्यों में भी हो रहे हैं, वोटिंग बाकी राज्यों में भी हो रहे हैं, लेकिन बंगाल की चर्चा हमारे देश में अभी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बंगाल एक ऐसा किला बन के उभरा है जिसको बीजेपी पिछले 10-15 सालों में भेदने में सक्षम नहीं हो पाई। तो अब इस चुनाव में भी सबकी नज़र इस बात पे है कि क्या बीजेपी की सरकार अब बंगाल में बनेगी या फिर से टीएमसी की सरकार आएगी। अब अभी तक चुनाव के बाद एग्जिट पोल नहीं आए थे, क्योंकि हमारे देश में एक कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यानी जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 का। उसके अनुसार जब तक ये चुनाव के सारे चरण पूरे नहीं हो जाते तब तक कोई भी एग्जिट पोल नहीं आ सकता। अब चूंकि सारे चरण पूरे हो चुके हैं आज, तो उसके बाद एग्जिट पोल भी आने लगे और कई सारे एग्जिट पोल ने अलग अलग बात कही है। कुछ एग्जिट पोल बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती बता रहे हैं, तो कुछ एग्जिट पोल बंगाल में टीएमसी की सरकार फिर से बनती हुई दिखा रहे हैं। अब देखिए, एग्जिट पोल पे हम बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। मतलब ये शत प्रतिशत सही हो ऐसा नहीं है, क्योंकि 2021 में बहुत गिने-चुने ऐसे एग्जिट पोल थे जिसने ये कहा था कि टीएमसी को इतना भारी बहुमत मिलेगा, क्योंकि 294 सीटों में से 215 सीटें टीएमसी को 2021 में हमें देखने को मिला, तो भारी बहुमत से टीएमसी ने बीजेपी को हराया था। अब इस एग्जिट पोल में भी हमें सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है, लोग मिला-जुला बता रहे हैं। तो इसका असल जवाब जानने के लिए हमें 4 मई का इंतज़ार करना पड़ेगा, जब जाके इस चुनाव की काउंटिंग होगी। तो 4 मई को ही हमें पता चल पाएगा कि आखिरकार बंगाल रूपी किला को बीजेपी भेदने में सफल हो पाई है या नहीं हो पाई है, या फिर एक बार फिर से टीएमसी ने बंगाल में अपनी सरकार बना के बीजेपी को पटखनी दी। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। मुझे सब्सक्राइब